हेलो व्यूअर्स, आई एम निपुण आहूजा और आज मैं एक्सपोनेंट एंड पावर डिस्कस करूंगा। यह आपके क्लास 7 का टॉपिक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर ये टॉपिक नंबर के साथ काफ़ी न्यू चेंजेस लाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट का मतलब समझते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 2, और मैं उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट? टू मेक इट सिंपल हम इससे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 5, यानी 2 टू द पावर 5। यहाँ 2 इज द बेस जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 इज द एक्सपोनेंट जो बताता है कि बेस कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। 2 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 32। So exponents help us to repeated multiplication in a short and simple way. Easy, right? एक्सपोनेंट को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जब हम लिखते हैं a टू द पावर n, इसका मतलब है कि a को n बार मल्टीप्लाई करना। सिंपल है, राइट? चलो अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल। इन्हें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। पहला रूल है प्रोडक्ट लॉ। ये रूल कहता है कि अगर दो पावर सेम बेस पे हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n दिया गया हो तो आंसर होगा a टू द पावर m प्लस n। समझ गए? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास है x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 4, तो हम बेस x को कंबाइन करेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे, तो आंसर होगा x टू द पावर 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू x टू द पावर 7। नेक्स्ट रूल है कोशेंट लॉ। ये रूल कहता है कि अगर हम सेम बेस पे डिवीजन कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। मतलब a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n का आंसर होगा a टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास y टू द पावर 5 डिवाइड बाय y टू द पावर 2 है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर होगा y टू द पावर 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू y टू द पावर 3। अगला रूल है पावर ऑफ अ पावर। ये रूल कहता है कि एक पावर को दूसरी पावर से रेस किया जाता है तो हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर हमें a टू द पावर m को n से रेस करना हो तो ये होगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास z टू द पावर 2 टू द पावर 3 से रेस करना हो तो आंसर होगा z टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू z टू द पावर 6। नेक्स्ट रूल है टू द पावर 0 लॉ। अगर कोई भी नंबर रेस टू द पावर 0 हो तो उसका नंबर हमेशा 1 होता है, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। मतलब a टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के लिए 5 टू द पावर 0 हमेशा 1 होगा, चाहे 5 कोई भी नंबर हो। लास्ट रूल है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ये रूल कहता है कि अगर पावर नेगेटिव है तो हम इनवर्स को लेते हैं। मतलब a टू द पावर माइनस n को आंसर होगा 1 बाय a टू द पावर n। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 3 टू द पावर माइनस 2 है तो ये होगा 1 बाय 3 टू द पावर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाय 9। अब हम एक्सपोनेंट और पावर पर कुछ अच्छे सॉल्व क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको होमवर्क के रूप में करने के लिए देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट यानी पावर को समझने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है।
तो आज हम कुछ बेसिक और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2। यहाँ पर बेस सेम है तो हम पावर को ऐड करेंगे, जैसा हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा था। a to the power m मल्टीप्लाई बाय a to the power n विच इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। तो हम लिखेंगे 3 to the power 4 प्लस 2 जो कि 3 to the power 6 होगा। अब हम 3 to the power 6 को सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 विच इज इक्वल टू 729। तो आंसर है 729। ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 2 to the power 3 to the power 2। यहाँ पर हमने एक पावर को दूसरी पावर से रेज किया है, जैसे कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखा a to the power m to the power n which is equal to a to the power m multiply by n। तो हम लिखेंगे 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 2 to the power 6 होगा। अब 2 to the power 6 को सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 विच इज इक्वल टू 64। तो आंसर है 64। अब एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 5 to the power 3 डिवाइड बाय 5 to the power 2। यहाँ पर बेस सेम है और डिवीजन है, जैसा हमने सीखा था a to the power m डिवाइड बाय a to the power n विच इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। तो हम लिखेंगे 5 to the power 3 माइनस 2 जो कि 5 to the power 1 होगा। तो आंसर 5 है। अब एक फन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस 3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3 to the power स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 3 which is equal to 3 to the power 2 plus 3 which is equal to 3 to the power 5। फिर हम डिवाइड करेंगे 3 to the power 5 को 3 to the power स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3 to the power 5 minus 2 which is equal to 3 to the power 3 which is equal to 27। इजी था, राइट? दोस्तों ये थे सॉल्व क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। अब आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। ये रहा कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन फॉर होमवर्क, इन्हें जरूर सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है सॉल्व 4 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 4 to the power 3। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व 3 to the power 2 मल्टीप्लाई रेज़ टू पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व 7 to the power 6 डिवाइड बाय 7 to the power 4। और चौथा क्वेश्चन है सॉल्व 2 to the power minus 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 5। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं आपको हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सपोनेंट ऑफ पावर के बारे में सीखा। पहले हमने एक्सपोनेंट का मतलब सीखा, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखा और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो या मुझे बताओ। प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। अपना होमवर्क कंप्लीट करें और मिलते रहें अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।